नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। मार्केट पे सबसे बड़ा अपडेट, आज औंधे मूल लुढ़क गया मार्केट और बहुत ही भयंकर बिकवाली देखने को मिली है। सिर्फ भारतीय बाजारों में नहीं, एशिया बाजारों का मूड माहौल खराब है। हम एशिया बाजारों से कम टूटे हैं। अगर आप कॉस्पी देखो, दक्षिण कोरिया का बाजार, तो वहां तो लोअर सर्किट लग गया। जी हां, किसी देश के बाजार में लोअर सर्किट लगना बड़ी बात होती है। आप सोचिए, अगर कभी भारतीय बाजारों में लोअर सर्किट वाली स्थिति आई तो कितना पैनिक होगा। पर आज के सत्र में दक्षिण कोरिया का बाजार कॉस्पी 10% नीचे, एक बार ट्रेडिंग हॉल्ट करनी पड़ गई, इतनी बुरी हालत थी। और वो जिनके बलबूते चल रहे थे, कई सेमीकंडक्टर से जुड़ी जो कंपनियां थी वो एंजॉय कर रही थी, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ी कंपनियां तेज थी, वहां पर एकदम से बिकवाली हावी हुई है। तो क्या हो गया भैया, इस वीडियो में बताएंगे, शुरू से आखिर तक वीडियो जरूर देखेगा। लेकिन एशिया बाजारों की हालत आज बहुत टाइट है। बार बार नजर जारी है कॉस्पी पे, दक्षिण कोरिया का बाजार लोअर सर्किट पे आ गया और वहां पर जो स्टॉक्स हैं, एसके हाइनिक्स ये 12% नीचे, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स 11% नीचे, इस क्वांटम से टूटे हैं। और ये हैवी वेट्स हैं जो दक्षिण कोरिया के बाजार को ऊपर ले जा सकते हैं, नीचे ले जा सकते हैं। आज ये दोनों ही स्टॉक्स में बहुत ही भयंकर बिकवाली देखने को मिली। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स लगभग 11% नीचे आ गया और दक्षिण कोरिया का बाजार ही 10% नीचे। निके जापान में लगभग 3.5% के आसपास की गिरावट मॉर्निंग ट्रेड में होती हुई नजर आई और संकेत इतने खराब नहीं थे जितने अभी दिखाई दे रहे हैं। एकाएक बाजार टूटने शुरू हो गए। हाँ, वैसे कल अमेरिकन मार्केट्स देखते तो उसमें नैस्डैक जो था वहां पर ज्यादा गिरावट थी, क्योंकि दिग्गज जो स्टॉक्स थे आईटी के, वहां पर गिरावट देखने को मिली थी। लेकिन आज अमेरिकी फ्यूचर्स से कोई पॉजिटिव संकेत नहीं है, लाल निशान में हो रहा है कामकाज। और कल के सत्र में अल्फाबेट, गूगल का शेयर 5% टूटा था। अल्फाबेट में एआई से जुड़े 2 बड़े अधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया और इसकी वजह से अल्फाबेट टूटा था कल। सबसे बड़ी खबर यह थी कि स्पेसएक्स का शेयर, एलन मस्क की कंपनी जिसमें हाल फिलहाल की लिस्टिंग के बाद एकदम से यूफोरिया बना था और फियर ऑफ मिसिंग आउट हावी था, वही शेयर एकदम से क्रैश हो गया। 16% से ज्यादा की गिरावट स्पेसएक्स के शेयर में देखने को मिली। तो हालत बहुत नाजुक है ऐसे में बाजार की। अच्छा, अगर आप सोच रहे हैं इक्विटी मार्केट्स में गिरावट है, तो जी नहीं, कमोडिटी मार्केट पे भी गिरावट लगातार देखने को मिल रही है। मिसाल है ब्रेंट क्रूड ऑयल, ईरान युद्ध शुरू होने के बाद सबसे निचले स्तर पे पहुंच गया। डोनाल्ड ट्रंप पहले ही बोल रहे थे कि जिस दिन मैंने ऐलान कर दिया कि ईरान युद्ध समाप्त है या फिर हमारा समझौता हो रहा है, तो उसके बाद कच्चे तेल की कीमतों में बहुत तगड़ी बिकवाली आएगी। और वही हुआ है, क्रैश हो गई हैं क्रूड की कीमतें, अब प्री वॉर लेवल्स पे पहुंच गई हैं। कल ब्रेंट क्रूड ऑयल 3.25% गिरा था, आज भी 1.5% नीचे, $76.6 प्रति बैरल के आसपास कर रहा है ट्रेड। आज कॉमेक्स पर सोना 1.5% नीचे, चांदी 4.25% क्रैश हुई है। बेस मेटल्स में चौतरफा बिकवाली देखने को मिल रही है। और इसका एक और बड़ा कारण है डॉलर इंडेक्स, जो कि 101 के लेवल को पार करता हुआ नजर आया, लगभग 13 महीने के उच्चतम स्तर पे, यानी 1 ईयर हाई पे कर रहा है ट्रेड। तो जब जब डॉलर इंडेक्स ऊपर जाता है, कमोडिटी मार्केट कांपती है। भारतीय बाजारों में क्या हुआ, इंपॉर्टेंट लेवल्स टूट गए। एकाएक 11 बजे के आसपास जो बिकवाली है उसमें 24,000 निफ्टी ने तोड़ दिया। कहां हम उम्मीद कर रहे थे 24,250 क्रॉस होगा, ये लेने के देने पड़ गए हैं। अब 24,000 के लेवल के नीचे ट्रेड होना शुरू हो गया। निफ्टी के 50 शेयर में से 37 शेयर लाल निशान में है। फार्मा को छोड़ के हर तरफ बिकवाली देखने को मिल रही है। सबसे ज्यादा तो मेटल इंडेक्स ही कमजोर है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स चढ़ रहा है, मेटल्स में बिकवाली है। तो मेटल इंडेक्स में आज 3% का क्रैश है। फिर आईटी 2% नीचे है। पीएसयू, बैंकिंग, मीडिया, कैपिटल मार्केट से जुड़ी कंपनियों के शेयर्स आज फिसले हैं। और एनएससी का हर एक शेयर जो चढ़ा है उसके मुकाबले लगभग 2 शेयर नीचे कर रहे हैं इस समय ट्रेड। अच्छा, ये सब तब है जब सब कुछ अब क्लियर होने को आ रहा है कि यूएस और ईरान आखिर में समझौते की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। बातचीत अच्छी हुई है और ऊपर से अमेरिका ने 60 दिनों तक ईरानी तेल बिक्री को मंजूरी दे दी है, यानी कि सैंक्शंस हटा दिए हैं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने भी बोला है कि बहुत ही अच्छी बातचीत हुई है ईरान के साथ। हालांकि वो बिना हैंडशेक के वापस आ गए वहाँ स्विट्जरलैंड से। लेकिन अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप और जेडी वैंस बोल रहे हैं कि न्यूक्लियर जांच के लिए ईरान तैयार है। ईरान बोल रहा है मैं तो नहीं करवाता। तो अभी भी जितना बाजार एक्सपेक्ट करके चल रहा था कि ये 14 पॉइंट के एमओयू के ऊपर दोनों जो गुट हैं वो सहमत हो जाएं, बिल्कुल वैसा दिखाई नहीं देता। थोड़ी बहुत क्लैरिटी फिर भी इमर्ज होती हुई नजर आई, जैसे कि हॉर्मुज खुला रखने के लिए एक मैकेनिज्म तैयार हुआ है, ऐसा जेडी वैंस ने बोल दिया। और उसी के कारण हम देख रहे हैं कच्चे तेल की कीमतें नीचे हैं। पर अभी बाजार को बहुत बहुत ज़्यादा स्पष्टता की ज़रूरत है और ट्रेडर्स बहुत ज़्यादा सतर्क हैं। तो हमारे बाजारों में जो आज हुआ उसके बाद क्या करना चाहिए, आगे क्या होगा। निफ्टी पर 23,800, 23,900 का जोन बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। यहीं से ही बार बार उछलते हैं। पिछली बार भी इसी जोन से एकदम से ऊपर गए थे और यहां पर आज हम दस्तक दे रहे हैं। इसके नीचे गए तो बुल्स की हिम्मत टूटेगी। आज निफ्टी की वीकली एक्सपायरी का प्रेशर अलग से है। मंदी करने वाले एकाएक ऊपर जाके 24,100, 24,200 की स्ट्राइक्स कॉल्स में एकदम से राइटिंग करते हुए नजर आए हैं। निफ्टी पर अगर ये लेवल टूटते हैं 23,800 वाले, तो अगला सपोर्ट 23,645 के आसपास आएगा। इनफैक्ट ये 23,645 से लेकर 23,817 एक गैप सपोर्ट है। एक बड़े गैप के साथ निफ्टी हाल फिलहाल में ओपन हो गया था और ये गैप हमने टेस्ट नहीं किया अच्छे तरीके से।
तो हो सकता है ये गैप टेस्ट हो रहा हो। 50 दिन की औसत भी 23,873 के लेवल पर निकल के आती है, तो आप समझ सकते हैं बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट जोन पे बाजार ऑलरेडी पहुंच चुका है। किसी भी तेजी के लिए 24,050 24,100 के लेवल को रिकॉन्कर करना पड़ेगा। नहीं कर पाए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। उम्मीद और होप इसलिए क्योंकि अभी आज ही यूएस के साथ ट्रेड डील पर भारत की बात होनी है। कॉमर्स मिनिस्टर के साथ यूएस डेलीगेशन की मुलाकात है, वो एक बड़ा ट्रिगर है मार्केट के लिए। लेकिन मार्केट जिस तरीके से बिहेव कर रहा है, स्पेशली जिस तरीके से एशिया बाजारों में बिकवाली हुई है, तो बुल्स की हिम्मत थोड़ी सी कम पड़ी है। बस हम ये देख रहे हैं कि आखिरी सपोर्ट जोन बाजार का बचता है कि नहीं तो फिर सब सस्ता मिलेगा और बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखिएगा। ये एकाएक एशिया बाजारों में जो बिकवाली आई है उसका प्रेशर इंडियन मार्केट्स पे देखने को मिल रहा है।